कहना शुरू कर दिया कि विलियम मैरियन ब्रैनहम और 7 फिर प्रभु ने मुझको बताया कि पहला छोटा पहाड़ तुम्हारा बचपन का जो ये है, बाद में दूसरा पहाड़ जो है वो तुम्हारा जीवन परिवर्तन है, बाद में तीसरा थोड़ा ऊंचा है, वो पहाड़ तुम्हारी पहली सेव का ये क्या चंगाई कर देगा। वरदान प्रभु ने मूसा के मुताबिक पहला चिन्ह दिया, लेकिन वहां पर उसकी सेवा खत्म नहीं हुई और उसके बाद में चौथा पहाड़ जो है थोड़ा छोटा है, तीसरे से चौथा पहाड़ थोड़ा छोटा है, बाद में पांचवा जो है तीसरे से भी थोड़ा ऊंचा है और छठवां जो है बहुत लंबा है और उसके बाद में बहुत बड़ा 7वां पहाड़ है। तो हम लोग कौन से पहाड़ पे जाएंगे? 7वें। तीसरे के ऊपर क्या है? तीसरे के ऊपर प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री का पहला खिंचाव है, फर्स्ट पोल। फिर 5वें के अंदर कौन सा पूल है? सेकंड पूल है। और 7वें पहाड़ पर कौन सा पूल है? तीसरा पूल है। अब वहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पूल हीलिंग के बारे में है, सेकंड पूल ये मनुष्य के स्पिरिट से संबंधित है कि तुम क्या सोच रहे, तुमने क्या किया, तुम कौन हो, इसके बारे में बोलेगा। तो जो शरीर के पर नहीं है, अंदर के स्पिरिट में आदमी क्या सोच रहा है, क्या बात है, वो भाई बहन बोल सकते, बराबर है। लेकिन 7वां जो है मिस्ट्री, क्या मिस्ट्री? बहुत सिंपल है। ये एंटायर का मैसेज बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। जब 3 जो नंबर है, भाई ब्रैनम कहते हैं 1 2 3, तीसरा पहाड़ क्या है? 3 है। तो 3 नंबर ये काय का है? कंप्लीशन, फादर सन होली गॉड, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, बैप्टिज्म विद होली गॉड। हाँ बराबर है। तो ये जो है और 7वां क्या है? परफेक्शन। तीसरा कंप्लीशन, 5वां ग्रेस, लेकिन 7वां परफेक्शन। कह सकते स्ट्रक्चर ऑफ अ परफेक्ट मैन। कहां पर आना पड़ेगा? उस चोटी के ऊपर आना पड़ेगा। परफेक्शन के लिए कहां पर जाना पड़ेगा? 7वें चोटी के ऊपर जो थर्ड पूल है और ये फाइनल पूल है। इस पूल के अंदर जब प्रभु का वचन हमको खींचता है ब्राइड को, तो वहां पर हमको परफेक्शन मिलता, ताकि ब्राइड को तीसरे खिंचाव में खींचे। प्रकाशित वाक्य 10 ये क्या है? तीसरा खिंचाव है, थर्ड पूल है। क्या कर रहा है? आपको उस तीसरे खिंचाव में, फाइनल पूल में खींच रहा है। किधर खींच रहा है? मुझे लगता है यहां पर हमने कुछ बातों को देखते हैं क्या 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 लिखा। स्टैंडिंग इन द गैप, ओके, स्टैंडिंग इन द गैप में हम लोग जाते हैं पैराग्राफ, क्या दिया था? 140। यस, या 140 का उसका पैराग्राफ अलग, थोड़ा कुछ अलग है। ओके ओके, अब देखिए भाई ब्रैनम कहते हैं, I stopped and I looked upon the mountain and I see those 7 hills now there. If you want to see something, अब भी कुछ देखना चाहते हैं? Okay. There were 7 peaks on the top of the mountain. One mountain that runs for several miles
the last mountain कौन सा है? 7वां। और कौन सा फूल है? तीसरा फूल है। So कहता है कि the last mountain before you go into another country। ये देश हमारा है? नहीं। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, यरूशलेम, ऊपर। Amen। So कहता है कि before you go into another country, यानी हमारे स्वर्गीय देश में जाना, यानी रैप्चर में जाना, तो उसके पहले हमको कहां पर आना पड़ेगा? 7वें पहाड़ पर आना पड़ेगा, तीसरे खिंचाव में आना पड़ेगा। आमेन। ठीक है। तो वहां पर 7वें पहाड़ में क्या हो रहा है, थर्ड पुल में क्या हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि वहां पर कहता है द फर्स्ट इधर गया। ओके, कंट्री, अनदर कंट्री, नो मोर माउंटेन आफ्टर दैट। उसके बाद में कोई पहाड़ी नहीं है। बोलेगा तो उसके बाद में कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं। ब्राइड चले जाएगी, बाहर संकट आ जाएगा। अभी अभी कोई बड़े बड़े प्रीचर इधर उधर से नॉर्थ से आते, कहते हैं कि अरे उन जूस के तरफ से हमारे पास में मैसेज आया। हाँ, कौन लेके जाएगा जूस के पास में? चर्च कहता हम लेके जाएंगे। अरे ट्रिबुलेशन में जाओगे, हमको उसके पहले ऊपर जाना। सो इसके लिए द फर्स्ट नाउ, and it was running from the east to the west, east to the west, the mountain said, and it was a snow white cat. The first two small peaks, and then the large peak, and then another small peak, and then the large peak, and then the small peak, and then the great, large, long snow-capped mountain. And Lord said, and I said, Lord, I do not understand what it means. And he said, how many peaks are there? And I said, there are 7. How many letters are letters in your name? B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. And there was 3 outstanding peaks. And 3 उसके अंदर विशेष प्रकार के थे, तीसरा, पांचवा और सातवां। कहता है कि the first and second and third pool. The first one was the first part of your ministry. कौन सा ministry है? Healing. Then the first pool. First one was your first part of your ministry, small heal. Then your first pool, pretty high, and you know the sign in the hand. बोलेगा तो भाई ब्रैनम हाथ पकड़ते थे, उनका बीमारी क्या है उसको बोल के प्रार्थना करते थे, चल रहे। Then there was a little interval in there, जो छोटा पहाड़ है, उसके बाद में the time that was taken off from the being too tired, many of you remember, and then comes the discernment. सेकंड पुल जो है, 5वां पीक जो है, ये डिसर्टमेंट का। पहले क्या है, उस दिन बनाया था 3 चक्र, 3 राउंड बनाया था। पहला पुल कैसे संबंधित है? हमारे बॉडी से संबंधित है। दूसरा पुल क्या है? हमारे ह्यूमन स्पिरिट से संबंधित है। हम क्या सोचते हैं? बॉडी में नहीं सोचते, स्पिरिट में सोचते हैं। और भाई ब्रैनम बोलते थे कि तुम क्या सोच रहा है? मैंने तुम्हारे हार्ट को पकड़ लिया, मैंने तुम्हारे स्पिरिट को पकड़ लिया कि तुम कौन हो, कहां से आए, क्या किया। सो बॉडी को नहीं बल्कि क्या है, 5वां उनके स्पिरिट को डिसर्न कर रहा। रिमेंबर, एंड देन कम्स द डिसर्नमेंट, द सेकंड पुल। नाउ आई विल हैव अनदर भाई ब्रैनम की तीसरी सेवा, फाइनल सेवा जो मेन है, about another one about the few years here of just kind of a little pigs and see back like my ministry wasn't here. भाई ब्रैनम क्या कहते हैं? अभी तक मेरा मिनिस्ट्री चालू नहीं हुआ।
मिनिस्ट्री क्या है? लोगों को वहां से मैसेज देके वहां से छुटकारे का मैसेज। भाई ब्रैनम का क्या कहते हैं? Like my ministry wasn't here, and then comes the third one. Right. So third pool, Revelation 10 is the third pool and the ministry of the end time prophet. ताकि वो मैसेज हमारे पास में ले आए और हम उस मैसेज को देखें और विश्वास करें और बाद में उसको ये हो कि हमें विश्वास पैदा हुए रूपांतर का, और प्रभु जब ये आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा मध्य आकाश में, तभी ये दुल्हन जो बदली हुई है उसको मिलने के लिए जाएंगे। 63 में नहीं गए, आप समझ रहे हैं? 1963 में नहीं गई। आप ना तो यीशु इधर घूम रहा, गलत है। ये भाई ब्रैनम की सेवा है, लेकिन किस प्रकार से? जैसे मूसा की थी। The mighty angel descended down. He said, "Go, but I will be with you." Amen. So, वो भाई ब्रैनम की सेवा वो पूरी हो गई रेवलेशन 10 के अंदर, जो लूक 17:30 के अंदर बताया जाता है। Amen. So, भाई ब्रैनम के अंदर, भाई ब्रैनम जो प्रॉफिट थे, लेकिन उसके अंदर वचन जो है, समाप्त क्या है? वर्ड। उसके जीवन के अंदर मैनिफेस्टेशन, और वो मैनिफेस्टेशन होने के बाद एग्जैक्टली भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री जो यीशु स्वर्ग में है उसके मुताबिक सेवा है। वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन वो जो वचन है, जो द सन ऑफ मैन इज द वर्ड, उसके अंदर मैनिफेस्ट हो गया। तो यीशु अभी तक आया नहीं है, इसका मिनिस्ट्री है यीशु के मुताबिक, और लोग उसी को यीशु बन के बैठे। यही यीशु। इसके लिए तो बहुत से लोगों ने कार्ड छपवाए, विलियम ब्रैनम हमारा प्रभु है, विलियम ब्रैनम। अरे बोलता है मैं नहीं, मेरे तरफ मत देखो, मैसेज की तरफ देखो। सो लोगों ने क्या मिस्टेक किया? भाई ब्रैनम के लाइफ के अंदर लोगों ने क्या देखा? यदि मनुष्य भाई ब्रैनम को छोड़ के क्या देख सकते हैं? यीशु। लेकिन यीशु आया नहीं है, यीशु आया नहीं है, लेकिन उसका जो वचन है पूरी तरीके से भाई ब्रैनम के अंदर मैनिफेस्ट हो गया। सन ऑफ मैन के अंदर, और सन ऑफ मैन बोलेगा तो भाई ब्रैनम जो प्रॉफिट है उसके अंदर द सन ऑफ मैन। द सन ऑफ मैन क्या है? द वर्ड, द वर्ड, वचन। उसके अंदर वचन देहधारी हुआ। उत्पत्ति 18 में क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ। यहां पर क्या हो गया? रेवलेशन 10 वचन देहधारी हो गया। और वचन देहधारी होने के बाद लोगों ने सोचा कि ये नहीं यीशु है। अब मार्टिन लूथर को किसी ने नहीं बोला तुम यीशु है क्या? पांचवा दूत को किसी ने नहीं बोला कि तुम यीशु है क्या, क्योंकि ऐसा कुछ दिखता भी नहीं था। जॉन वेस्ले को किसी ने नहीं पूछा, ब्रदर जॉन वेस्ले तुम यीशु, लंबे बाल तो है यीशु के मुताबिक, लेकिन किसी ने नहीं आके पूछा कि ब्रदर वेस्ले तुम सच बोलो तुम यीशु है ना। लेकिन भाई ब्रैनम कोई क्यों बार बार कि तुम ब्रदर ब्रैनम हमको सच बता तुम यीशु है ना, क्यों? अरे बाबा उसके अंदर यीशु का वचन इतना मैनिफेस्ट हुआ, और इसकी वजह से इस चर्च के अंदर भाई ब्रैनम 7वें कलीसिया के इसके अंदर कहते हैं कि द टेस्टिमनी ऑफ जीसस। प्रॉफिट के अंदर क्या है? किसकी गवाही है? यीशु मसीह की गवाही। यीशु मसीह की क्या गवाही है? हम लोग अभी गवाही का टाइम है।
गवाही का टाइम है, चर्च में आते हैं, अच्छा किसका किसका गवाही है? हाँ भाई, मैं बोला अच्छा दे दो भाई, क्या है? मैं ट्रेन से जा रहा था और बाद में सब ट्रेन में भीड़ थी और बाद में ट्रेन तेज से रफ्तार से निकली और मैं पकड़ा बांबू और मेरा पैर फिसल गया और गिरते गिरते मैं बच गया। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। ये तुम्हारी टेस्टमनी, ये सुखी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करो, तुम बच गए, प्रभु ने तुमको बचाया। लेकिन ये यीशु की गवाही नहीं है, ये तुम्हारी गवाही है। अच्छा, और किसका गवाही है? भाई ट्रेन में इतनी भीड़ थी, पॉकेट मारने पॉकेट में हाथ डाला और मैं देखा कि अभी क्या करूं, लेकिन मैंने पकड़ लिया उसको। हालेलुया। पॉकेट मारता था लेकिन मेरा पॉकेट बच गया। ये यीशु की गवाही नहीं है, ये हमारी गवाही है। अरे ऐसी गवाही पुलिस स्टेशन में देखिए कितने हैं। तो यीशु मसीह की गवाही क्या है? हम देखेंगे कि पहला आदम वैसा दूसरा आदम है, बराबर है। अभी उसके गवाही हो रहा है, पहला आदम है, उसकी गवाही कौन देगा? भाई ब्रैनम कहते हैं कि यीशु दुनिया में आ गया अपने बारे में बोलने के लिए। किसकी गवाही? पिता की। He came to reveal the Father, not himself. So Jesus Christ was the revelation of God. यीशु ये किसका प्रकाशन था? किसको प्रकाशित कर रहा था? परमेश्वर पिता। यदि यीशु ये परमेश्वर का प्रकाशन है तो अभी यीशु का प्रकाशन का आदम के अंदर से परमेश्वर प्रकट होता था, लेकिन अभी उस आदम ने परमेश्वर प्रकट करता था उसके जीवन से, लेकिन अभी आदम को कौन प्रकट करेगा? तो आदम के अंदर से जो फसली हड्डी निकाली, मांस निकाला और क्या क्या सब जो भी कुछ निकाला, तो यहां पर एक औरत खड़ी है, इधर आदमी खड़ा है, ये हमारा कौन है? यीशु है। और उसकी दुल्हन यहाँ पर है, यहाँ पर पहला आदम, यहाँ पर उसकी वाइफ है। आप उसके अंदर देखेंगे उसके अंदर गवाही है क्या नहीं है? किसकी गवाही? आदम की। पहले अरे बाबा वो कहती है कि मैं आदम की हड्डी मांस का मांस और आत्मा का आत्मा है। ठीक है, उसका पार्ट है तू, ठीक है, तेरा डीएनए करते हम लोग। तो डीएनए करने के लिए पूरा बॉडी नहीं चाहिए। वो तो कसाब को पकड़ा था तो अमेरिका बोलते तुम डिनाई करते पाकिस्तान के लोगों कि वो तुम्हारा नहीं है, उसका एक हमको बाल दे दो, नहीं तो एक नाखून दे दो नेल कटर से कटा हुआ, हम बताते हैं कि वो उसका बाप इधर है क्या नहीं है और तुम कौन हो। कैसे पता चलता है? डीएनए से। काय का डीएनए? इतनी बड़ी हड्डी चाहिए क्या है? इधर से बाल को ले लो, नहीं तो किधर से भी ले लो, उससे भी 5 से नाखून लो, पैर का लो, हाथ का लो और बाल का लो, कहीं से भी उसको थोड़ा ये करो, डीएनए करेगा तो उससे पता चलेगा कि ये इसका ही हड्डी है। तो सर से लेकर उसके पैर के नाखून तक किसकी गवाही उसके अंदर? आदम की। आदम की गवाही खड़ी है, बिल्कुल आदम की गवाही करेगा। तो इस आदम को देखो और इस औरत को देखो, इसका मटेरियल देखो, इसका मटेरियल देखो, इसकी हड्डी देखो, इसकी हड्डी देखो, इसका मांस देखो, इसका मांस देखो, इसका सब कुछ देखो, ये भी देखो, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं, ये वो नहीं है, ये है मेल, ये है फीमेल, ये है ब्राइड, वो है दूल्हा। लेकिन हमारे जीवन के अंदर उसकी गवाही होनी चाहिए। The testimony of Jesus, final church,
फाइनल चर्च एज में क्या है? द टेस्टिमनी ऑफ जीसस। ऊपर उठाए जाने के पहले तो देना चाहिए गवाही हमारे जीवन से। हनोक ऊपर उठाए जाने के पहले गवाही दी गई, बराबर? तो दुल्हन ऊपर जाने के पहले गवाही तो देना चाहिए दुल्हन ने। कौन सी गवाही? पाके तुम्हारा मैं बीमार था, चंगा हो गया, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन हमारा लाइफ, हमारा बॉडी, हमारा स्पिरिट, हमारा सोल, ये पूरी तरीके से ऊपर से नीचे सिर्फ संडे को नहीं बल्कि मंडे को भी, मंडे ट्यूसडे चर्च में नहीं बल्कि बाजार में भी, ट्रेन में भी, कामकाज के अंदर भी हमारे जीवन। इसके लिए तो बार बार लोग आके बोलते, भाई ब्रैनम आप सच बोलिए कि तुम यीशु है ना। अरे बाबा, ये जो औरत आदम की पत्नी बोलती वो मैं नहीं है, ये इधर खड़ा है। नहीं तुम वो है ना? नहीं बाबा, ये है, उसकी मैं कमाई। सो इसके वजह से इन टाइम का जो मैसेज जो है, ये प्रॉफिट का मैसेज हमको तैयार करने के लिए। क्या मैसेज है? उस सूट को, टाई को, आदमी को यदि वाजिबे कर देंगे तो और कुछ नहीं बल्कि यीशु दिखेगा। और ये भी क्या, ये भी उससे कम नहीं है, ये भी तो दुल्हन यीशु के मुताबिक होगी। लेकिन ये चेंज, ये बदलाव हमारे जीवन में कैसे होगा? ये चेंज होने के लिए हमको 7वें पहाड़ पे आना पड़ेगा, तीसरे खिंचाव में आना पड़ेगा। रेवलेशन 10 अध्याय के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, ये मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री हमको तैयार करेगी। ये मिनिस्ट्री हमारे अंदर रूपांतर का विश्वास हम पे पैदा करेगी। ठीक है, तो फिर बाद में हम लोग कहां तक पढ़े थे भाई? देखता हूं। ओके, 150 आगे तो आगे जा सकते हैं। तो 153 के आगे जाएंगे हम लोग, 154 को लेंगे। Standing in the gap. 3 is the number of completion, and the third one, the next week was 5, number of grace. 3 नंबर क्या है? Completion, Father, Son and Holy Ghost, water, blood, spirit, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. 3 is the number of completion, and 5 is the number of grace, and the next week was the 7, the number of perfection, the number of परिपूर्णता का, सिद्धता का। प्रभु का वचन कहता है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी बनो। 7वें पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, तीसरे खिंचाव में जाना पड़ेगा, रेवलेशन 10 में आना पड़ेगा। सो इसके वजह से कहता है कि 7th is a number of perfection, the end। एंड हो गया, परफेक्ट हो गया। क्या इसके आगे बढ़ सकता है? नहीं। बच्चा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और बढ़ते जाता है तो सर तक बढ़ता है, बाद में बाल भी आ जाते हैं, उसके बाद में बढ़ता है? नहीं बढ़ता। भाई ब्रैनम बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट भाई ब्रैनम के, उसके ऊपर बढ़ता है क्या? नहीं, उधर स्टॉप हो जाता, फिनिश। तुम क्या हो गए? पूरा आदमी बन चुके हो। सो इसके लिए यहाँ पर 7वें उस पहाड़ के ऊपर या तीसरे खिंचाव में, इट इज अ परफेक्शन, द एंड, एंड टाइम मैसेज।
सा दूसरे तीसरे पहाड़ पर नहीं है, बल्कि कौन सा है? रियल इंटरवेंशन कहां पर है? 7वां पहाड़, तीसरा खिंचाव। दिस इज इंटरवेंशन। लोग बोलते हैं इंटरवेंशन कहा गया,